नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में बनने वाले त्रिशूल, साथ ही साथ भाग्य रेखा में भी जो त्रिशूल बनता है उनका क्या फल होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हृदय रेखा में अगर आपके हृदय रेखा के अंत में कोई त्रिशूल बने, मतलब अगर ये सपोज ये हृदय रेखा है और यहाँ पर आकर एक त्रिशूल बने, त्रिशूल का जो एंडिंग पॉइंट हो वो अगर शनि के माउंट यानी शनि के पर्वत के नीचे बने, तो ऐसे लोग जो होते हैं बचपन से ही, मतलब इनका जन्म जो होता है काफ़ी समृद्ध घर में होता है। ये लोग बचपन से ही बिल्कुल संपन्न होते हैं और इनको संस्कार भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही सही मार्ग में जाने वाले और काफ़ी अच्छे विचारों वाले होते हैं। इन लोगों के अपने घर का सपोर्ट, अपने घर वालों का सपोर्ट, साथ ही साथ इनको पुश्तैनी जितने भी संपत्ति है इनको अच्छी मिलती है। अगर हृदय रेखा थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए और ठीक बृहस्पति के उंगली और शनि की उंगली के बीचों बीच आके यहाँ पर कोई त्रिशूल बनाए, इस जगह पर अगर त्रिशूल बनाए, तो ऐसे लोग भी वो सारी चीज़ें इनको मिलती है जो कि त्रिशूल, जिसका त्रिशूल शनि के क्षेत्र के नीचे बनता है, ऐसे लोगों को तो मिलता ही है। ये अगर समृद्ध घर नहीं भी हुआ, अगर ये मध्यम परिवार में भी जन्मे, तो अपना घर का सपोर्ट तो मिलता है, घर के पुश्तैनी चीज़ें तो मिलती है, साथ ही साथ ये इनकम भी खुद बहुत अच्छा करते हैं और काफ़ी उन्नति में जाते हैं। लेकिन इन लोगों का एक दिक्कत ये आती है कि ऐसे लोगों का जो फल जो होता है, ये लोग कमाते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उस कमाई का सही से उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कमा कर धन इकट्ठा ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उस धन को कोई और आके यूज़ करता है, कोई और खाता है। मतलब एक तरह समझ लीजिए कि ये कंजूस प्रकृति के होते हैं। ये लोग बहुत कोशिश करने के पर भी बहुत ही कम धन ही खर्च कर पाते हैं। मतलब इनको ये समझ में नहीं आता है कि मैंने जो पैसा इनकम किया है उसको किस जगह पर यूज़ करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। ऐसे लोगों को कमाना तो आता है लेकिन एग्जैक्टली कैसे खर्च किया जाता है वो नहीं पता होता, तो काफ़ी दुविधा में रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी या कोई तीसरा इंसान आकर उस धन को नाश करता है, उस धन को खर्च करता है। अगर पहले मैं इनको मिटा देता हूँ, अगर ये स्थिति, अगर ये हृदय रेखा आगे बढ़कर बृहस्पति के पर्वत में आके त्रिशूल बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी पराक्रमी होता है, काफ़ी संस्कारी होता है। ऐसे लोगों को, विशेषकर ऐसे लोग जो होते हैं अपने बलबूते पर, अपने दम पर अपना सारा धन इकट्ठा करते हैं और बिल्कुल किंग साइज राजा की तरह रहते हैं। और इन लोगों के जीवन में कभी कभी छोटी मोटी असफलताएं आती हैं, लेकिन वो असफलताएं इनको डिगा नहीं पाती, इनको तोड़ नहीं पाती। इनके अंदर इतना जोश, इतना पराक्रम होता है, ये किसी भी फेलियर में अपने आप को दोबारा खड़े कर लेते हैं और भविष्य में काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं। लेकिन मैंने जो अभी जितने भी ये फल बताए हैं त्रिशूल के, इन फल का लाभ तभी मिलेगा जब इससे संबंधित, मतलब हृदय रेखा से संबंधित सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरी होंगी। अगर हृदय रेखा कटी हो या कुछ भी ऐसा संकेत, जैसे कोई ऊपर से रेखा नीचे की ओर आती हो, तो ऐसे होने पर क्या होता है कि ये लोग बहुत कोशिश करने पर भी इनका भाग्य साथ नहीं देता। मतलब रिलेटिव रेखाएं जितने भी हैं, अगर कोई भाग्य रेखा उसके नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर सपोर्ट करती हो, या भाग्य रेखा में कोई द्वीप बना हो, या भाग्य रेखा कटी हो, खंडित हो, तो ऐसी अवस्था में इन त्रिशूलों का विशेष कोई फल नहीं मिलेगा। तो एक त्रिशूल का फल निकालने के लिए, या समझ लीजिए त्रिशूल के फल को समझने के लिए, बाकी उससे संबंधित रेखाओं को भी जानना आवश्यक होता है। अब चले जाते हैं, पहले मैं इनको मिटा देता हूं। अब चले जाते हैं मस्तिष्क रेखा में। मस्तिष्क रेखा में त्रिशूल बनना क्या मतलब होता है। अगर किसी के मस्तिष्क रेखा में इस तरह का कोई त्रिशूल बने, सपोज लाइफ के प्राइमरी स्टेज में एक त्रिशूल बन रहा हो इस तरह से, तो समझ लीजिए कि जीवन के उस पड़ाव में इनका माइंड जो है काफ़ी डाइवर्ट होगा, या समझ लीजिए इस तरह से कि वो किसी एक काम पर फोकस नहीं रख पाएंगे, जिस वजह से इनके मानसिक स्तर में थोड़ी सी, मतलब फ्लक्चुएशन आएगी, मतलब कि उतार चढ़ाव बढ़ेगा। जैसे ये जहाँ पर ये त्रिशूल बन रहा है, ये पोर्शन अगर समझ लीजिए करीब करीब 30 से 32 साल की उम्र में यहाँ पर एक माइंड फ्लक्चुएशन बन सकता है। कई लोगों का जैसे माइंड लाइन के बिल्कुल लास्ट में, मतलब
मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल लास्ट में एक त्रिशूल सा बन रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ये लोग जो है अपने अंतिम जीवन में इनकी मानसिक स्तर जो है वो बिगड़ जाती है। ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और ये काफ़ी दुविधा में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अपने अंतिम जीवन में ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जो भी मैंने किया वो क्या सही किया या गलत किया, या कोई भी ऐसा स्तर जिसमें वो अपनी मानसिक चेतना को या समझ लीजिए एक मेंटल बैलेंस को बिल्कुल सही नहीं रख पाते। अब चले जाते हैं, इनको पहले मैं मिटा देता हूँ। जीवन रेखा के अंतिम छोर में इस जगह पर अगर किसी का त्रिशूल बने तो इसका फल विशेष फल दिलाता है, क्योंकि ये केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र में जब त्रिशूल बनता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी आध्यात्मिक बन जाते हैं। ये अपने अंतिम जीवन में किसी अच्छे गुरु का सानिध्य लेकर बिल्कुल एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और साथ ही साथ ये जीवन में बिल्कुल सारी चीज़ों को भोग कर संतुष्ट होकर इस संसार को बिल्कुल अपने मन से हटाकर बिल्कुल निर्विकार होकर एक सन्यासी की तरह जीवन निर्वाह करते हैं। हालांकि ऐसे लोग अपने घर में संसार में रहते हैं, बट आंतरिक रूप से ये बिल्कुल सन्यासी हो जाते हैं। ये बिल्कुल मोह माया को त्याग कर देते हैं अपने अंतिम जीवन में, और सिर्फ भगवान का ध्यान, भगवान का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि हाथ में त्रिशूल बनने का क्या क्या इफेक्ट होता है या क्या क्या उसका प्रभाव होता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।